किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। अबाबील, मैं सराहना करता हूं उनके काम की। हर गांव में, हर शहर में, हर महल्ले में वो पहुंचते हैं। यतीम फाउंडेशन, लोगों के काम, गरीब बेटी की शादी हो, कहीं पे किसी को मकान बनाना हो। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह। आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं JKAC न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मेरे फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल पे, मेरे यूट्यूब चैनल नासिर के शाह पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भद्रवाह की जानी मानी NGO जो है यूथ एक्शन कमेटी, उनके चेयरमैन नसीर महबूब साहब, उनके साथ हुसैन साहब हैं और मुश्ताक चुना साहब हैं। तो यूथ एक्शन कमेटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा जो है इनका मेन फोकस रहता है कि हॉस्पिटल हो या अन्य जो है गरीबों के मसले हो, ये उनको उभारते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे। हम सबसे पहले जो भद्रवाह के हॉस्पिटल की हालत जो है आप सबके सामने आया है, भद्रवाह हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इवन कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो नसीर साहब ने काफ़ी जो है इन पर आवाज़ें उठाई हैं कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, ENT होना चाहिए। तो इनसे जानेंगे कि आखिर जो इतनी आवाज़ें उठाते हैं तो अभी तक यहाँ पर अल्ट्रासाउंड तक नहीं है, लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को भद्रवाह से बाहर जाना पड़ रहा है अल्ट्रासाउंड के। नसीर साहब से बात करते हैं। नसीर साहब बताइए, आप तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, भद्रवाह के इश्यूज़ उठाते रहते हैं और आपकी NGO जो है काफ़ी मानी जानी जाती है, और जो है बताइए जो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप? शुक्रिया नासिर साहब। आपको बताना चाहूँगा कि SDH भद्रवाह जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डंडी जो है हमारा, आपको पता है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे गायनिक डॉक्टर नहीं थी। लेकिन मरहबा, मैं अपनी टीम को, अपने उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ जिनने स्ट्रगल की पूरे 1 महीने, जिसमें हमारे नौजवानों को गिरफ्तारी भी देनी पड़ी, नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा, और हमने यहाँ पे गायनिक डॉक्टर लाई, वर्षा डॉक्टर, जो आज पोस्टेड है SDH भद्रवाह में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एडवाइज़र गवर्नर जो फारूक खान साहब आए थे, हमने एक मेमोरेंडम दिया था उनको लिखित में कि हमारी आज भी वो माँ, बहन, बच्ची, एक गरीब बुजुर्ग आज भी 200 किलोमीटर दूर अल्ट्रासाउंड के लिए जम्मू जा रहा है या किश्तवाड़ जा रहा है, तो उसका प्रबंध किया जाए, उसका इंतज़ाम किया जाए, जिसमें हमसे वादा किया गया था कि आपको अल्ट्रासाउंड डॉक्टर दिया जाए। और 1 हफ्ते के अंदर उस पर मतलब इंक्वायरी भी हुई, उसका ऑर्डर भी आया ऑनरेबल DC डोडा श्री विकास जी को कि आप SDH भद्रवाह में जाएं और एक जो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है उसका इंतज़ाम करें। लेकिन बदकिस्मती की बात, आज 2 महीने हुए कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं आया। ये इस वक्त हमें 200 किलोमीटर दूर जम्मू जाना पड़ रहा है, यहाँ किश्तवाड़ जाना पड़ रहा है, जहाँ पर 4 दिन हमें नंबर ही नहीं मिलता है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द हमारे हॉस्पिटल में अगर अल्ट्रासाउंड मशीन है तो डॉक्टर क्यों नहीं है? तो नसीर साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले जो है 26 जनवरी रिपब्लिक 73rd रिपब्लिक डे यहाँ पर मनाया गया, और जो है काफ़ी लोगों को नवाजा गया अवार्ड से, और कहीं ना कहीं लोगों के खदशात ये भी थे। यहाँ पर जो NGOs हैं, जो रिनॉन NGOs हैं, चाहे अबाबिल की बात करें जो दिन रात जो है अपनी जान निछावर करते हैं भद्रवाह की आवाम के लिए, या यतीम फाउंडेशन है जिनकी वजह से कई घरों के चूल्हे जलते हैं, या फिर आपकी NGO भी जो आप मसले उठाते रहते हैं, भद्रवाह के जेन्युइन इशूज़ हैं। तो हमने देखा कि इन तीनों NGOs को यहाँ पर इग्नोर किया गया है। कहीं ना कहीं जो आप तीनों NGOs के जो वेल विशर्स हैं, उनके एक खदशात हैं कि अगर सराहना था तो इन लोगों के काम को भी सराहना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे आप? किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो आप? अफसोस होता है, भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उनको नजर नहीं आता है ग्राउंड लेवल पे। आपके सामने बताना चाहूंगा, किस अवार्ड की बात कर रहे हैं, किस रिवार्ड की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा। आप आए होंगे हमारे ऑफिस में, हजारों की तादाद में हमारे पास ट्रॉफियां और मेडल पड़े हैं। लेकिन अफसोस होता है, क्या शेख मुश्ताक चुन्ना, जिसने अभी तक 5 से 6 बार अपना ब्लड डोनेट किया, इसने ये नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इंसान है।
इंसानियत के लिए इनने खून दिया। मोहम्मद हुसैन जिन्होंने अपना ब्लड दिया, रिकॉर्ड है, मैं जबानी नहीं बोलूंगा, आप हॉस्पिटल में जाओ, रजिस्टर खोलो, हमने अपने नाम दिए हैं, हमने अपने ग्रुप वहां पे दिए हैं, ब्लड ग्रुप, किसी को भी खून लगे हम तैयार है। राजपूत लड़का मोहन सिंह बलोरिया, नितिन कोतवाल पुनेजे का, आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, हमें उस गरीब माँ की दुआ चाहिए जो हमें मिल रही है। जब हमारी एनजीओ के मेंबर कहीं ब्लड देते हैं ना, हम देखते हैं कि हमें कितनी दुआएं मिल रही है। जब एक लड़का खड़ा होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है कि एनजीओ के लड़के वहां खड़े हो जाते हैं, नालों में जाते हैं, उनको उठा के लाते हैं, हमें उस घर की दुआएं चाहे हमें मिलती हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ भद्रवा की एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ मसरूफ़ है? ये मसरूफ़ है जो इनकी चापलूसी करे, जो इनकी तारीफ करे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द 3-4 बंदर रखे हैं, 3-4 बंदर रखे हैं जो इनको सलाह देते हैं टाइम टू टाइम। जो एक मुलाजिम है, जो कोई टीचर है, कोई और कुछ है, कोई किसी डिपार्टमेंट, उनको तनख्वाह मिलती है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि सियासत करने के लिए। आज अफसोस से कहना चाहूँगा मैं कि कुछ ऐसे मुलाजिम जिनका काम था यहाँ बच्चों को पढ़ाना, अपनी ड्यूटियाँ देनी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अगर उनको इतना शौक है सियासत करने का, इस्तीफा दे दें और लीडरी करें। और एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यहाँ तक देखी, मैं बोलना नहीं चाहता था, अफसोस होता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग आए जिनने अपना जाती फायदा देखा, जिन्होंने यहाँ ठंठेरा में जमीन ली किनालों के हिसाब से, जिनने अपने एसेट बनाए यहाँ पे गरीब लोगों पे जुल्म करके, मुझे पता है, जिन्होंने यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए 250-300 रुपए लोगों से हैंटे, जबकि एक नारा था हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी का, गवर्नर साहब का, फ्री ऑफ कास्ट इनको यहाँ पे डोमिसाइल दे दो। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास वो रसीदें हैं, 250-300 लोगों से हैंटे गए हैं, लाखों रुपए जमा की और ठंडेरा में जमीन ली। जो मुलविस है, जो करप्शन में मुलविस है, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने यहाँ पीएचई की पाइपें बेची है, जो और कुछ डिपार्टमेंटों में फंसे, उनको अवार्ड दिए गए। किस बात का अवार्ड दे रहे हो भाई आप? कौन सा अवार्ड दे रहे हो? तो क्या आप समझते हैं कि जो अवार्ड्स दिए गए, कुछ कुछ हमने देखा कि कुछ लाइनमैन ऐसे थे जो दिन रात जो है काम करते हैं, एसटी लाइनों पे, एलटी लाइनों पे अपनी जान की परवाह किए बगैर अवार्ड, उनको भी तो अवार्ड मिले, तो उनके बारे में आप कहिए। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ अवार्ड दिए गए जो डेली वेजर्स हैं, जो रात दिन काम कर, हम सराहना करते हैं उनकी, लेकिन कुछ अवार्ड अपने मफाद के लिए भी दिए गए हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो मुलाजिम रात दिन काम करते हैं, उसमें डेली वेजर है, एक सफाई कर्मचारी है, क्या उसका नाम लिया गया वहां पे स्टेज पे? क्या नामजद किया गया है कि ये रोशनदीन है, ये अमर सिंह है, इसने रात दिन कोरोना में यहाँ पे काम किया, इसको अवार्ड देंगे अपने हाथों, उसको एनकरेज करते नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको वहाँ पे लाया गया, उसके अफसर को वहाँ पे अवार्ड दिए गए, लेकिन अपने जो असर रसूख वाले लोग थे उनको भाई नेम उन्होंने बुला बुला के लाया, उनको अवार्ड दिए गई। लेकिन अफसोस होता है कि जब देखते हैं कि आजकल जो ये चाबलूसी का दौर चल रहा है, अबाबील, मैं सराहना करता हूँ उनके काम की, मैं देखता हूँ उनका काम, हर गांव में, हर शहर में, हर महल्ले में वो पहुंचते हैं, चाहे कैसे भी हालात हो, लोगों के काम आते हैं। यतीम फाउंडेशन लोगों के काम, गरीब बेटी की शादी हो, कहीं पे किसी को मकान बनाना हो, कोई आफत आए, किसी का मकान गिरे, उसको इमदाद पहुंचाना हो, हमारी टीम, हमारी एनजीओ के नौजवान, कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं ब्लड देना हो, वहाँ पहुँचते। हाँ, इन तीनों एनजीओ का नाम ड्यूकम ऑफिस से रिकॉग्नाइज होके आया था ऑनरेबल हमारे एडीसी साहब राकेश जी के पास, और मुझे समझ नहीं आती है कि इन तीनों एनजीओ को कैसे इन्होंने इग्नोर करके इनको साइड लाइन पे किया, और कौन सी कमेटी ऐसी बनी जिनने अपने अपने बंदे लाए और वहां पे अवार्ड दिया।
तो मुश्ताक चुना साहब जो है, जिनने 6 से 7 बार यहाँ पर ब्लड दिया है भद्रवा के, इनको भी पता नहीं वो किन किन को दिया है, लेकिन इन्होंने जो है इंसानियत के नाते यहाँ पर ब्लड दिया है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं भद्रवा के। हर जो है भद्रवा का कोई भी इशू आगे आगे पेश पेश रहते हैं। तो इनसे जानेंगे, मुश्ताक साहब आपने भी काफ़ी सोशल वर्क किया है और करते रहते हैं, और आज भी जो आपका जो है जाना जाता है अपने सोशल वर्क के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें आज ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि देखिए, जो सबसे बड़ा काम है खिदमत खलक। अगर कुछ लोग ये काम करते हैं तो उनको नवाजना चाहिए, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जिम्मेदारी बनती है ज़िला इंतज़ामिया को हौसला पाएँ, लोगों की हौसला अफजाई करें, ताकि वो मुसीबत के वक़्त, बुरे वक़्त में, परेशानी के वक़्त में लोगों के शाने बशाने काम आएँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि कुछ दिन यहाँ पर 26 जनवरी के दिन जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, 26 जनवरी को जो नवाजा गया यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं सरासर एडमिनिस्ट्रेशन का आड़े हाथ लाना चाहता हूँ कि देखिए, कम से कम आप लोगों का जो काम है वो हमें पता है, कि भद्रवा की आवाम को पता है कि यहाँ पर ये काम क्या कर रहे हैं, किसने क्या बनाया, किसने क्या उजाड़ा, ये हमें सब पता है। लेकिन कुछ लोग कुछ वजूहत के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने यहाँ पर नवाजना था, वो उन लोगों को नवाजना था जो कि आफत के वक़्त में लोगों के शाने बशाने काम आते हैं। अगर एनजीओज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर अबाबिल जो है, यहाँ यतीम फाउंडेशन है, यहाँ आपकी एनजीओ है, तो क्या कहेंगे आप? जो इन 3 एनजीओज़ का हमने भी देखा कि ड्यूकॉम से जो एक लेटर आया था कि इन लोगों को नवाजा जाए, तो उनको नहीं नवाजा गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर ये है ना, वो चोखड़ी चंडाली है यहाँ पर, मतलब कि जिसको चाहे उसको वो, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारी जो जिला इंतज़ामिया है वो किन-की बातों पर चलती है। हुसैन साहब जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी जो है एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। उनने भी काफ़ी बार जो है सोशल वर्क किए हैं और ब्लड वगैरह भी काफ़ी बार दिए। आज़ाद साहब, हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप? क्या हो रहा है? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं अपने चेयरमैन नसीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इसने तो तफसीलन सब बातें तो आपके सामने रख दी। हमारे यहाँ मुश्ताक साहब हैं, इन्होंने भी रख दी हैं सब बातें सामने। तो इन दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आखिर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, कि आप शायकीन जो है हमें लगातार देखते रहते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नसीर साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए। देखिए, हमें कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हो कि जो यहाँ के अमन को आग लगाना चाहते हैं। कितनी पट्टी आपकी आंखों पे बंदी है। अफसोस होता है इन बातों में। आपको एनकरेज करना चाहिए ऐसे नौजवानों को, जिन्होंने यहाँ पे ऐसी आफत में बाहर निकले, जिन्होंने यहाँ पे कोरोना वायरस में राशन बांटा है, जिन्होंने यहाँ वैक्सीनेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा, अबाबिल यहाँ पे निकली, कितने ऐसे गरीब घराने थे जहाँ राशन पहुँचाया। हमारी यूथ एक्शन कमेटी में अपनी तारीफ नहीं करूँगा, 7 गाँवों में हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन कराई, जो डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर था हमने कराई। 100% वैक्सीनेशन हमने 7 गाँव में कराई। ये भूल गए आधे से ज़्यादा हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। आपको पता होगा 2 साल यहाँ बांध रहा, चिनाब वैली का सबसे बड़ा इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट हमने यहाँ पे कराया, दंगल, जो कि 200 साल पुराना यहाँ पे कल्चर रहा है, उसको जिंदा हमने किया। मिलिटेंसी के बाद अगर हमने यहाँ पे एक इतना बड़ा इवेंट किया, यहाँ एक ऐसा टूरिज्म जो बूस्ट हुआ उसके कारण, वो हमने यहाँ पे किया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन भूल गई है? ये लाखों रुपए खर्च करके यहाँ 2000 लोगों को जमा नहीं कर सकती। हमने 20,000 लोग जमा किए, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पहलवान आए, हमने वो इवेंट कराया। ये भूल गए? हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किया, ये भूल गए? हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगवाया, ये भूल गए? हमने यहाँ पे हमने यहाँ कम्युनल हार्मनी पे हमने यहाँ ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम किए पुलिस के साथ। मैं पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें हर वक्त अप्रिशिएट किया। एसएसपी डोडा ने, डीआईजी बटोत ने, डीजी पुलिस ने, मैं सराहना कर रहा हूँ उनकी। उनने हमें बार बार यहाँ पे, उनने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, उन्होंने हमें ऐसे भी सपोर्ट किया आगे हमारे काम। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टास से मस नहीं है। ये हमारे मुल्क ने हमें ये हक दिया है, हम खुशकिस्मत हैं। आज की गवर्नमेंट देख रही है चारों तरफ से, और हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला, जो लोग यहाँ के अमन में खलल डाल रहे हैं, हमने उनके नाम आगे भी दिए हैं,
और एडमिनिस्ट्रेशन को खबरदार कर रहे हैं। अपनी आंखें खुली रखो और देखो ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहे हैं, उनको आगे लाओ, जो समाज के काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करो। लेकिन जो आप गलत कर रहे हो, जो आपकी तारीफ करे, जो आपकी चापलूसी करे, उसको अवार्ड दे रहे हो, ये कुलियतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बहुत यूथ एक्शन कमेटी के मेंबरान जिनसे हमने बात की, इनने जो है खुले अल्फाजों में कहा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उस पर काफ़ी जो इल्ज़ामात लगाए, और जो है हम भी देख रहे थे कि 26 जनवरी का जो इवेंट हुआ, काफ़ी डिज़र्विंग लोग थे, चाहे वो बिजली के हो, म्यूनसिपैलिटी के हो या अन्य डिपार्टमेंट के, उनको अप्रिशिएट किया गया जिनको जो वाक़ईतन में जो डिज़र्व करते थे। लेकिन यूथ एक्शन कमेटी यहाँ पर जो है काफ़ी इल्ज़ामात लगाए यहाँ की इंतज़ामिया पर कि जो है पिक एंड चूज़ किया गया, कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया। जो यूथ एक्शन कमेटी ने कहा कि यहाँ की जो डिज़र्विंग एनजीओज़ थी, जो डीआईजी ऑफिस से भी जो इनको आया था कि यूथ एक्शन कमेटी हो या अबाबील हो या यतीम फाउंडेशन हो, उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए था, जो दिन रात गरीब आवाम की खिदमत करते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है कौन एनजीओ कितना काम करती है, कितना बदरवा के हित में काम करती है, कौन कितना जो बदरवा के लिए फ्रूटफुल साबित होता है। बहरहाल आपको ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेगी। आप मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जो है वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेंगी। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह को। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।